आज हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक डील करता है टाइप्स ऑफ वेजेस से। तो वेजेस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लिविंग वेजेस, सेकंड है फेयर वेजेस और थर्ड है मिनिमम वेजेस। तो हायरार्की आप देख ही सकते हैं, पहले आता है लिविंग वेज, उसके नीचे आता है फेयर वेज और उसके नीचे आता है मिनिमम वेज। लिविंग वेज मोस्टली इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज में ही प्रिवेल करता है, यानी कि इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ही लिविंग वेजेस दिए जाते हैं। फेयर वेज हम आगे पढ़ेंगे और मिनिमम वेज हमने पहले भी कवर किया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में वर्कर्स को मिनिमम वेजेस देने की ही बात करी गई है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में। अब हम इन 3 तरह के वेजेस को एक एक करके देखते हैं। लिविंग वेजेस, तो पहला पॉइंट ही है कि ये प्रिवेल करता है इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज में। इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज में वर्कर्स को लिविंग वेजेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, यानी कि लिविंग वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में डिफाइन नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट डील करता है लिविंग वेजेस की डेफिनेशन से। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ कोर्ट ऑफ कंसिलिएशन के जस्टिस हिगिंस ने लिविंग वेज को डिफाइन किया है। तो देखते हैं उन्होंने लिविंग वेज को किस तरह डिफाइन किया है। जस्टिस हिगिंस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ कोर्ट ऑफ कंसिलिएशन हैज डिफाइंड लिविंग वेज एज वन appropriate for the normal needs of the average employee regarded as a human being living in a civilized society। जस्टिस हिगिंस कहते हैं कि लिविंग वेज एक ऐसा वेज है जो कि एप्रोप्रिएट है, यानी कि जो कि प्रॉपर है फॉर द नॉर्मल नीड्स ऑफ द एवरेज एम्प्लॉई। एक एवरेज एम्प्लॉई यानी कि एक आम एम्प्लॉई के जो नॉर्मल नीड्स है, उन नॉर्मल नीड्स को पूरा करने के लिए जो वेज एप्रोप्रिएट है, जो वेज प्रॉपर है, उसी को लिविंग वेज कहते हैं। अब आगे दिया गया है कि ये जो एवरेज एम्प्लॉई है ये कौन है? ये एक ह्यूमन बीइंग है जो कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहता है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के जो नीड्स हैं वो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं रहते, इनमें दूसरी चीजें भी आती हैं। तो जो लिविंग वेजेस है वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग को मुहैया कराने के लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि ये जो फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये तो बेयर एसेंशियल्स हैं, यानी कि जो चीजें एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जिनके बिना जीवन को धारण करना ही पॉसिबल नहीं है। तो लिविंग वेजेस में ये 3 चीजें तो आती ही है। इसके साथ जो दूसरी चीजें आती है लिविंग वेजेस में वो है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की पढ़ाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल हेल्थ, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज, एक इंसान अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर पाए। फिर नेक्स्ट आ गया इंश्योरेंस अगेंस्ट इविल डेज, यानी कि ये एक तरह की प्रोटेक्शन है अगेंस्ट इविल डेज। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है एक ऐसा अरेंजमेंट करके रखता है जिससे कि जब उसके पास कोई काम ना हो ओल्ड एज में या फिर इलनेस के दौरान, तब भी उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत ना पड़े, उसके नीड्स वो पूरे कर पाए, जैसे कि इंडिया में लोग LIC कराते हैं। नेक्स्ट है लेजर, यानी कि इंसान के पास कुछ खाली वक्त भी हो जब वो रेस्ट कर पाए, अपनी हॉबीज कर पाए, अपनी हॉबीज को समय दे पाए, तो वो हो गया लेजर। नेक्स्ट है फ्रूगल कंफर्ट, यानी कि मिनिमम लेवल का कंफर्ट इंसान के पास होना चाहिए, एक वर्कर के पास होना चाहिए, एटसेट्रा। और दूसरी चीजें भी लिविंग वेजेस में आती हैं। लिविंग वेजेस के जो कंटेंट्स हैं इनको हम पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि लिविंग वेजेस में सिर्फ यही चीजें आती है, क्योंकि जैसे कि नेशनल इकोनॉमी बढ़ता है तब लिविंग वेजेस में दूसरी चीजें भी इंक्लूडेड होती जाती रहती हैं। हायरार्की में नेक्स्ट है फेयर वेजेस। पहला पॉइंट है फेयर वेज इज अ मीन बिटवीन द लिविंग वेज एंड द बेयर मिनिमम वेज, यानी कि जो फेयर वेज है वो लिविंग वेज और बेयर मिनिमम वेज के बीच में आता है। अब देखते हैं कि मार्शल ने फेयर वेज को किस तरह से डिफाइन किया है। मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है फेयर वेज को, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट है ए
और दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स हैं बी, सी और डी। एम्प्लॉयमेंट ए में जिस तरह की डिफिकल्टी है उसी तरह की डिफिकल्टी एम्प्लॉयमेंट्स बी, सी और डी में भी है। एम्प्लॉयमेंट ए में जिस तरह की चुनौतियां हैं उसी तरह की चुनौतियां एम्प्लॉयमेंट्स बी, सी और डी में भी है। एम्प्लॉयमेंट ए में जिस तरह की नेचुरल एबिलिटीज चाहिए होती है उसी तरह की एबिलिटीज एम्प्लॉयमेंट्स बी, सी और डी में भी चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट ए में जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत एम्प्लॉयमेंट्स बी, सी और डी में भी होती है। तो अगर जो वेजेस एम्प्लॉयमेंट ए में दिया जा रहा है उसी तरह के वेजेस अगर एम्प्लॉयमेंट्स बी, सी और डी में भी दिया जा रहा है तो इन वेजेस को यानी कि एम्प्लॉयमेंट ए में जो वेजेस दिए जा रहे हैं उनको फेयर वेजेस माना जाएगा। एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। मार्शल कंसिडर्स the rates of wages prevailing in an occupation as fair if it is on level with the average payment for tasks in other trades which are of equal difficulty and disagreeableness, which require equally rare natural abilities and equally expensive training. Fair wages जो है वो एक स्टेप नीचे आते हैं लिविंग वेज के, और ये जो फेयर वेज है ये नीड बेस्ड मिनिमम पर डिपेंड करता है। फेयर वेजेस काफी होते हैं एक नॉर्मल इंसान के, एक एवरेज एम्प्लॉय के नॉर्मल नीड्स को पूरा करने के लिए, और ये जो एम्प्लॉय है ये एक ह्यूमन बीइंग है इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो कुछ इसी तरह की चीज हमने लिविंग वेज में भी पढ़ा है कि जो लिविंग वेज है वो एडिक्वेट होता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय के नॉर्मल नीड्स को पूरा करने के लिए। और फेयर वेजेस में भी कुछ इस तरह ही है कि जो फेयर वेजेस है वो एडिक्वेट होते हैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय की नॉर्मल नीड्स को पूरे करने के लिए। तो जो डिफरेंस है लिविंग वेज में, फेयर वेजेस में और मिनिमम वेजेस में, वो ज्यादा कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं है, वो डिग्री का डिफरेंस है। फेयर वेजेस का जो लोअर लिमिट है वो होता है मिनिमम वेजेस, और फेयर वेजेस का जो अपर लिमिट है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री की कैपेसिटी पर कि वो कितना पे कर सकता है अपने वर्कर्स को। और ये जो दो लिमिट्स है यानी कि लोअर लिमिट ऑफ फेयर वेजेस और अपर लिमिट ऑफ फेयर वेजेस, इन दो लिमिट्स में जो एक्चुअल वेज यानी कि फेयर वेजेस में जो एक्चुअल वेज दिए जाएंगे वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर जो है, वर्कर जो है, उसकी कार्य क्षमता पर। सेकंड है प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस इन सिमिलर ऑक्यूपेशंस इन द सेम और नेबरिंग लोकेलिटीज, यानी कि जो सिमिलर ऑक्यूपेशंस है यानी कि इसी तरह की जो ऑक्यूपेशंस है आइदर उस सेम लोकेलिटी में या फिर नेबरिंग लोकेलिटीज में, उन ऑक्यूपेशंस में किस तरह के रेट्स मिल रहे हैं यानी किस तरह की वेजेस मिल रही हैं उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो फेयर वेज है वो भी बढ़ता है जब नेशनल इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। और लास्ट पॉइंट है द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री की इकोनॉमी पर, कंट्री की अर्थव्यवस्था में। अगला पॉइंट है फेयर वेजेस डू नॉट एक्सीड द वेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स कंसर्न्ड। फेयर वेजेस सफिशिएंट होते हैं एक वर्कर के लिए जिससे कि वो अपने फैमिली को फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये सब प्रोवाइड करा पाए। इसके साथ साथ मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए। एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए फेयर वेजेस होते हैं। पर जो फेयर वेजेस है वो कभी भी वेज अर्निंग कैपेसिटी यानी कि एक एस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह के वेजेस मिलते हैं, एक क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स में जिस तरह के वेजेस मिलते हैं, उस क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के जो वेज अर्निंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है एज टाइम पासेस रिविजन ऑफ फेयर वेजेस बिकम्स नेसेसरी, यानी कि टाइम के जाते जाते चीजों के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं और जो फेयर वेज फिक्स किया जाता है एक समय के लिए उसका जो वैल्यू है वो भी कम हो जाता है, यानी कि फेयर वेज का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाता है और फिर फेयर वेजेस की जो डिवीजन है वो जरूरी हो जाती है। और जो लास्ट टाइप ऑफ वेज है वो है मिनिमम वेज।
तो लिखा ही है लोवेस्ट वेज बिलो विच द एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर इज लाइकली टू बी इम्पेयर्ड, यानी कि जो मिनिमम वेज है वो लोवेस्ट वेज है। अगर इससे नीचे भी कुछ दिया जाएगा तो वो एक वर्कर की जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको निगेटिवली अफेक्ट करेगा, यानी कि एक जो वर्कर है उसकी जो कार्य क्षमता है उसको निगेटिवली अफेक्ट करेगा। अगला पॉइंट है मस्ट प्रोवाइड नॉट merely फॉर द बेसिक सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ बट ऑल्सो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, यानी कि जो मिनिमम वेज है उसमें बस बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जो चीजें जरूरी है यानी कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग वही इंक्लूडेड नहीं होती। मिनिमम वेजेस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एक जो वर्कर है उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मिनिमम वेजेस में और जो चीजें इंक्लूडेड होती हैं वो है एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, मॉडिकम ऑफ कंफर्ट, यानी कि मिनिमम कंफर्ट भी होना चाहिए एक इंसान के पास थोड़ा सा लेजर होना चाहिए, अदरवाइज उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो निगेटिवली इफेक्ट हो जाएगी, एटसेट्रा। और दूसरी चीजें भी आती हैं। एक एम्प्लॉयर जो कि अपने वर्कर्स को मिनिमम वेजेस नहीं दे सकता उसे कोई राइट ही नहीं है एग्जिस्ट करने का। तो हमने अब तक जो 3 टाइप्स के वेजेस पढ़े उन तीनों वेजेस के जो कंटेंट्स है वो लगभग सिमिलर ही हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये जो 3 वेजेस हैं उनमें डिफरेंस कंपोनेंट्स का नहीं है, डिग्री का है। अगर आपको टाइप्स ऑफ वेजेस के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर PDF फॉर्म में लिखा हुआ है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।